Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental studies class and today we will read Looking Around volume 2nd class 4th and chapter number 17 Nandita in Mumbai. Okay, today we have to start from page number 140. Okay, we will learn from learning new things. So let's start students, and this is video second. Okay, video second of this chapter. All right, so let's start. Learning new things. Learning means सीखना. New things means नई चीज़ें. Okay, नई चीज़ें सीखना. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first, I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. Okay, so नंदिता ने क्या क्या नई चीज़ें मुंबई शहर में आकर सीखी, तो वे अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रही है. ओके, तो सबसे पहले नंदिता अपनी मम्मी को देखने हॉस्पिटल जाती थी. ओके, तो वहाँ पर उसने क्या क्या सीखा. सो लेट्स सी. एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माय मदर. प्रतिदिन हर रोज़ मैं बस के द्वारा या बस से मैं हॉस्पिटल जाती हूँ टू सी माई मदर, अपनी मम्मी को देखने. एट फर्स्ट, सबसे पहले, आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज. स्केयर्ड मीन्स डरना, क्राउडेड बसेस भीड़ भरी बस, सच मीन्स ऐसे. ओके, सो आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस. शुरू में मैं ऐसी भीड़ भरी बसों में चढ़ने के लिए डरती थी. ओके, आई वॉज नॉट एट ऑल यूज्ड टू इट. मुझे इन सब की आदत नहीं थी. आई वॉज एफ्रेड, मैं डरी थी. बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन. आई नो, मैं जानती हूँ. हाउ टू स्टैंड इन लाइन, कि लाइन में कैसे खड़े होते हैं. हाउ मच अ पे फॉर द टिकट, टिकट कैसे देते हैं, कितना टिकट देते हैं. वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पर उतरना है. तो मुझे अब ये सब समझ आ गया है. ओके, तो नंदिता बोलती है कि मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ. शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर मैं बहुत डर जाती थी उसमें चढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इन सब की आदत नहीं थी. ओके, पर अब ऐसा नहीं है. मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ पर उतरना है. ओके, where we stay, there is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. She washes utensils and cleans the houses. One day I went there with her. Alright. Where we stay, there is a tall building nearby. जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास, nearby means आसपास, बड़ी बड़ी tall buildings, बड़ी ऊंची इमारतें हैं. tall buildings हैं, ऊंची बिल्डिंग है. My mommy works in 7 houses there. मेरी मामी वहाँ 7 घरों में काम करती हैं. She washes utensils and cleans the houses. वह बर्तन धोती हैं and cleans the houses, और घरों को साफ करती हैं. One day I went there with her. एक दिन मैं उनके साथ वहाँ गई. ओके, when आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, जब मैंने पहले उस बिल्डिंग को देखा. ओके, जैसे ही मैंने उस बिल्डिंग को देखा, आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस. मुझे लगा कि यह एक बहुत बड़ा घर है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस, लेकिन मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं. वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर दूसरा घर. ओके, एक के ऊपर एक बने हुए बहुत सारे घर थे. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. ओके, मैं हैरान थी कि कैसे इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ पाऊँगी. ठीक है, मैं कैसे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ूँगी. बट देयर वॉच अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहाँ पर लिफ्ट थी लोगों को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए.
It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. Okay, वे कहती है कि यह एक बड़ी सी केज मीन्स पिंजरा, आयरन मीन्स लोहे का, यह एक बड़ा लोहे का पिंजरा था जिसमें फैन पंखे एंड लाइट और प्रकाश यानी लाइट बिजली लगी हुई थी एंड इवन अ बेल और उसमें एक घंटी भी लगी हुई थी. ओके, सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. बहुत सारे लोग हम उसमें घुस गए. समबडी प्रेस्ड द बटन. एक व्यक्ति ने बटन को दबाया एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली और लिफ्ट जल्दी से ऊपर चली गई. ओके, टू टेल यू द ट्रूथ. अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग. बिगनिंग मीन्स शुरू में. तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं शुरू में बहुत ज़्यादा डर गई थी. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस हियर. डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल. क्या आप किसी को जानते हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए. तो अगर आप जानते हैं तो बताइए. फर्स्ट वन, फॉर हाउ मैनी डेज वॉच ही और सी इन द हॉस्पिटल. अब आपको बताना है हाउ मैनी डेज कितने दिनों तक के लिए वे वहाँ हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती थे. ओके, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली कभी आपका कोई अपना या कोई रिलेटिव या कोई पड़ोसी या कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में ज़रूर भर्ती हुए होंगे, ज़रूर एडमिट हुए होंगे, तो आप उनसे ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं जस्ट लाइक अगर आपके कोई अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो आप लिखिए माई अंकल. ओके, आप क्या लिखेंगे? माई uncle. Yes, my uncle was admitted. Okay, yes, my uncle was admitted to a hospital. Okay, now first question, for how many days was he or she in the hospital. So you will say he was admitted for 4 days या 5 days या 7 days in the hospital. मीन्स कि वे जितने दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट रहे आप बोलेंगे कि he was admitted for 6 days या 4 days in the hospital. Okay, now second question, did you visit the person in the hospital. Okay, क्या तुम उनसे विजिट करने, क्या तुम उनसे विजिट मीन्स मिलने अस्पताल जाते थे. तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप गए होंगे. तो आप लिख सकते हैं येस आई विजिटेड इन द हॉस्पिटल टू मीट हिम. ओके, या आप लिखेंगे येस आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल. मैं उनसे मिलने अस्पताल गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉच लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. अब आपको बताना है कि वहाँ हॉस्पिटल में उनकी देखभाल कौन कर रहे थे. लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना. ओके, तो वहाँ पर किसी भी पेशेंट की हॉस्पिटल में देखभाल वहाँ के नर्स करते हैं और अदर जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके जो फैमिली मेम्बर हैं जो उनके क्लोज हैं वे उनके लुकिंग आफ्टर हॉस्पिटल में करते हैं. तो आप लिखेंगे फर्स्ट तो कौन करती हैं वहाँ पर, नर्स करती हैं. और सेकंड, अगर आपके अंकल वहाँ पर एडमिट है तो आपकी आंट वहाँ पर मीन्स कि आपकी आंटी आप वहाँ पर उनको लुक आफ्टर कर रही होंगी. ओके, तो आप लिखेंगे द नर्स एंड माई आंटी वॉज लुकिंग आफ्टर एट द हॉस्पिटल. ठीक है, लुकिंग आफ्टर हिम एट द हॉस्पिटल. मेरे आंटी और नर्स हॉस्पिटल में उनकी देखभाल कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बताना है क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग्स देखी हैं. अगर देखी तो कहाँ देखी. तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप बाहर कहीं घूमने गए हों, आउटिंग में गए हों, या कोई आपके रिलेटिव बाहर रहते हों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो या बड़ी सिटीज़ में रहते हो, तो वहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स यूजुअली होती हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सपोज यू हैव गॉन टू बैंगलोर. तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन अ वेरी टॉल बिल्डिंग इन बैंगलोर. अगर आप दिल्ली गए तो आप लिखिए yes I have seen a very tall building in Delhi. yes I have seen a very tall building in Mumbai. अगर आप कोलकाता गए हैं yes I have seen a very tall building in Kolkata. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव. ओके, तो उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी.
जो आपने बड़ी इमारतें देखी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर में, जहाँ भी आपने बड़ी इमारतें देखी, तो वहाँ पर कितनी मंजिलें इमारतें आपने देखी। तो स्टूडेंट सपोज आपने 10 फ्लोर्स देखे या 20 फ्लोर्स देखे या 25 फ्लोर्स देखे, तो आप बोलेंगे द बिल्डिंग हैज़ 25 फ्लोर्स। ओके, अगर आपने 10 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग देखी है, आप लिखिए द बिल्डिंग हैज़ 10 फ्लोर्स। अगर आपने 30 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग देखी है, तो आप लिखिए द बिल्डिंग हैज़ 30 फ्लोर्स। ठीक है, 30 मंजिला इमारत हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब। ओके, और आप उस बिल्डिंग में अगर गए तो कौन सी मंजिल तक आप चढ़े। ठीक है, मीन्स कि तुम कितनी मंजिल तक उस किसी बिल्डिंग में चढ़े हो। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अगर आप कभी बाहर गए अपने रिलेटिव्स के पास या कभी किसी अदर काम से आप बड़ी सिटीज़ में गए हैं और आपने किस मंजिल तक आप उस बिल्डिंग में चढ़े हैं, तो सपोज आप 4th मंजिल तक आप चढ़े हैं, तो आप लिखेंगे आई क्लाइम्ड टू द 4th फ्लोर। अगर आप 10th फ्लोर तक आप चढ़े हैं, तो आप लिखेंगे आई क्लाइम्ड टू द 10th फ्लोर। ठीक है, जितने भी मंजिल तक आप चढ़े हैं, तो आप उसका आंसर अकॉर्डिंगली लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अनदर हाउस। ओके, दूसरा घर। ऑलराइट, अनदर मीन्स दूसरा, हाउस मीन्स घर। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। What a big house! So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. Their toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Bablu's house, but she could work easily. Okay, तो दूसरे घर में जब वे गई, उनकी मामी और नंदिता अपनी मामी के साथ जब दूसरे घर में गई, तो वे कहती हैं मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। ओके, हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उनका घर 12th फ्लोर 12वीं मंजिल पर था। ठीक है, बबलू का घर कहाँ पर था? 12वीं मंजिल में था। व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर था। ओके, वे कहती हैं कि सो मैनी रूम्स, बहुत सारे कमरे उसमें थे। 1 टू सेट इन, एक तो बैठक का कमरा था, बैठने का। 1 टू ईट इन, एक खाने का कमरा था। 1 टू स्लीप इन, एक सोने का कमरा था। एंड 1 टू कुक इन, और एक रसोई थी यानी खाना बनाने का कमरा था। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनका टॉयलेट उनके घर में ही था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। मामी को बहुत अधिक समय लगता था, मामी को बहुत अधिक समय लगा बबलू के घर में काम करने में। बट सी कुड वर्क ईजीली, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं हुई वहाँ काम करने में। देयर वॉज अ टैप। ओके, वहाँ एक नल था। इन द किचन, किचन में एक नल था। एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, और उससे पानी आ रहा था। ठीक है, रसोई घर में ही नल लगा था और उससे लगातार पानी बह रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। और बबलू ने, बकेट मीन्स बाल्टी, टैप मीन्स नल, नल के नीचे बाल्टी रख दी। टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए, उसमें पानी भरने के लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और फिर वह टीवी देखने के लिए सेट डाउन बैठ गया। सो मच वाटर वॉच वेस्टेड, वे कहती है कि बहुत सारा पानी बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई वेंट एंड क्लोज्ड द टैप, मैं गई और मैंने नल को बंद कर दिया। ओके, Bablu's house had big glass windows. Mommy told me look down from the window. I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his house. From up there, everything below looked like small toys. I was quite afraid to look down from such a height. Okay, so Bablu's house had big glass window. Okay, big glass window means बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ। ऑलराइट, बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ थी। ऑलराइट, सो मामी टोल्ड मी,
मामी ने मुझे कहा टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, कि तुम खिड़की से नीचे देखो। ठीक है, तो मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। आई कुड सी मामीज स्ट्रीट एंड द हाउसेस। ओके, मैं मामी की गली और घरों को देख सकती थी, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉच हिज हाउस, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई कि मामी का घर कौन सा है। ठीक है, तो वह कहती है मुझे मामी की जो गलियां थी, बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामी या मामा का घर कौन सा है। ओके, फ्रॉम अप देयर, वहाँ ऊपर से एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, ऊपर से सारी चीज़ें नीचे एक छोटे खिलौनों की जैसे दिख रही थी। आई वॉज क्वाइट एफ्रेड, मैं थोड़ा डर रही थी। ओके, मुझे डर भी लग रहा था। लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी ऊपर से नीचे देखने में, इस ऊंचाई से नीचे देखने में मुझे डर भी लग रहा था। ओके, now here students you can see the building, tallest building, and here Nandita's mommy's street or houses. okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये tall building है और यहाँ पे नंदिता की मामी की बस्ती है। all right students, so now some questions here students. all right, so now look these questions. now first question is that, first question, when Nandita first came to Mumbai. okay, when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do. okay, शुरू में जब नंदिता मुंबई आई तो वे क्या चीज़ें थी जिससे उनको डर लगता था। ओके, what were the things that she was afraid to do, तो वही कौन सी चीज़ें थी जिससे उनको नंदिता को डर लगा था। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नंदिता वॉज afraid of first look down फ्रॉम हायर फ्लोर्स। ठीक है, पहले तो उसको कैसे डर लगा था, बहुत ऊंची मंजिल से नीचे देखने में। सेकंड, इन द लिफ्ट, और थर्ड, क्राउडेड प्लेसेस। ओके, सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स, नंदिता was afraid, Nandita was afraid of, first one, crowded place, crowded, crowded places। ओके, वे शुरू में क्राउडेड प्लेसेस से डरी थी। सेकेंड वन, इन द लिफ्ट, in the lift, and third one, look down from higher floors। okay, look down from higher floors। all right, तो किस किस चीज़ से डरी थी। When Nandita first came to Mumbai, Nandita was afraid of crowded places, भीड़ भरे स्थानों से। In the lift, लिफ्ट में वे डरी थी। And look down from higher floors, और ऊंची मंजिल से नीचे देखने में वह बहुत डर गई थी। ओके, now second question students, what were the difference between the houses where mama lived and the houses in the high rise building। okay, so what were the difference, क्या differences थे, क्या अंतर थे between the houses, उन घरों में जहाँ मामा lived, जहाँ मामा रहते थे, and the houses in high rise building, और ऊंची ऊंची इमारतों में। ठीक है, तो बिल्डिंग के मकानों में और मामा के घर में क्या अंतर थे। ओके, व्हाट वर द डिफरेंसेस। सो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहला डिफरेंस जो था कि टॉयलेट का था। ठीक है, क्योंकि मामा जहाँ रहते थे वहाँ पर सेपरेट टॉयलेट नहीं था, पूरी गली का एक ही, पूरी बस्ती का एक ही टॉयलेट था। ओके, और हाउसेज एंड हाई राइज बिल्डिंग देयर आर सेपरेट टॉयलेट्स। ओके, एंड हेयर इन मामाज हाउस नो सेपरेट किचन, एंड इन अ हाई राइज बिल्डिंग सेपरेट किचन। ओके, थर्ड वन डिफरेंस स्टूडेंट्स, नो ग्लास विंडो इन मामाज हाउस।
ठीक है, मामा के घर में ग्लास विंडोज नहीं थी, और हाउसेज इन राइज हाई राइज बिल्डिंग्स देयर आर बिग बिग ग्लास विंडोज, बड़ी बड़ी ग्लास कांच की खिड़कियां वहाँ पर थी. एंड स्टूडेंट्स, हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड देयर आर नो वाटर टैप्स इन द हाउस, एंड हेयर इन हाई राइज बिल्डिंग देयर आर वाटर टैप्स इन एवरी हाउसेज. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे स्टूडेंट्स. सो लेट्स राइट. हाउसेज इन एरिया वेयर मामा लिव्ड. ठीक है, उन घरों में जहाँ मामा रहते थे, उन क्षेत्रों में, उन घरों में क्या अंतर आपने देखा इन अ हाई राइज बिल्डिंग में. सो फर्स्ट वन दैट इज द डिफरेंस, देयर आर पब्लिक टॉयलेट. ओके, वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट नहीं था, तो आप लिखेंगे पब्लिक टॉयलेट. And houses in a high rise building, separate toilet. separate, separate toilet. Okay, and second difference students, that is no separate kitchen. separate, no separate kitchen. And here students, separate kitchen. All right, third one difference, no glass windows. No glass window. Okay, no glass windows. And here big glass window, big glass windows. All right, and fourth difference, no water taps in the house. Okay, no water taps in the house. All right, and here water taps in every house. Water taps in every house. Okay, water taps in every house. There is a difference between houses in area where mama lived and houses in a high rise building. This is the difference. Okay, this is the difference. All right, now next question students, डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंस. अब आपको बताना है, जैसे कि हमने डिफरेंस तो बता दिए कि मामा के घर में और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में क्या डिफरेंसेस थे. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसके रीज़न बताइए कि डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस. ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, there were differences because mama did not have money so that he could buy or build or rent a house in one of the houses. In the high rise buildings, their houses in the high rise building are very costly and are equipped with all kinds of amenities which poor people cannot afford. ठीक है, तो नंदिता के मामा के पास पैसे नहीं थे. ठीक है, तो वे काफ़ी पुअर थे, तो वे इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वे बड़ी बिल्डिंग में रह सकें. ओके, तो हम कह सकते हैं देयर वर डिफरेंसेस बिकॉज मामा डिड नॉट हैव मनी so that he could buy or rent a house in one of the house in the high rise building. Okay, and these houses in the high rise building are very much costly. Okay, very very costly and are equipped with all kinds of amenities. बहुत सारी amenities थी उस buildings में. ठीक है, इस वजह से वो buildings बहुत costly थी which poor people cannot afford, जो कि गरीब व्यक्ति उसको afford नहीं कर सकता. Okay students, now students, today class is over. Tomorrow we will be back with new topics of this chapter Nandita in Mumbai. Okay, so till then students, take care. Thank you very much. Bye bye.